और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, बीजेपी के सदस्यता अभियान में रिकॉर्ड बना है। एक दिन में बनाए गए 10 लाख से ज्यादा सदस्य। तो यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में अब तक 72 लाख सदस्यता ग्रहण की जा चुकी है। एक दिन में 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जाने का रिकॉर्ड भी बीजेपी के नाम हुआ है। बीजेपी का सदस्यता अभियान जो कि लगातार जारी है, और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक दिन में 10 लाख सदस्य जोड़े गए हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 72 लाख सदस्यता ग्रहण की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश में बना देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्यता का रिकॉर्ड। तो मध्य प्रदेश में बना देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा सदस्यता का रिकॉर्ड। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एक दिन में बनाए गए 10 लाख से ज्यादा सदस्य और 7.5 लाख फॉर्म भरे गए, 10 लाख मिस कॉल दिए गए। तो लगातार जो आंकड़ा है सदस्यता अभियान का वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सदस्यता का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में जो बना है 10 लाख सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाने का। और एक बार फिर हमारे संवाददाता प्रखर जैन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो खिताब बीजेपी को मिला हुआ है, जो लगातार सदस्यता का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है, और अब एक और जो रिकॉर्ड है वो दर्ज होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्यता का रिकॉर्ड, एक दिन में 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए गए। देखिए, बिल्कुल सुनीता, लगातार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। सदस्यता अभियान जो अगर बात की जाए तो 2 तारीख से 2 सितंबर से शुरू किया गया था। अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं, यानी कि 25 तारीख तक पहले चरण के आखिरी 2 दिन बचे। और उसके पहले बीजेपी ने अपने तमाम जो राज्य हैं उनके सदस्यता के आंकड़ों का असेसमेंट किया। असेसमेंट में मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश का संगठन जो वैसे ही बीजेपी के लिए अहम हिस्सा है, अहम एक लेबोरेटरी की तरह माना जाता है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के संगठन की कहीं ना कहीं तारीफ जो है केंद्रीय नेतृत्व ने की है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनकी तरफ से बधाई भी दी गई है, क्योंकि एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाने का रिकॉर्ड इन 23 दिनों के अंदर जो है वो बीजेपी ने बनाया है। वहीं अगर बात की जाए तो 10 लाख जो आंकड़ा है वो मिस कॉल का आंकड़ा है, जबकि मिस कॉल के बाद फॉर्म भरकर सदस्यता लेने वालों का आंकड़ा भी छोटा नहीं है। 7.5 लाख के करीब जो है मिस कॉल के बाद फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो युवा मोर्चा की तरफ से भी अगर बात की जाए तो युवा मोर्चा के लिए भी 2 दिन मिले थे युवा सदस्यता के लिए। उन 2 दिनों में भी युवाओं की सदस्यता का एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी ने टच किया है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर से अपना संगठन के अंदर जो है वो स्थान कद ऊपर बढ़ाकर रखा है। हालांकि अगर बात की जाए तो अभी भी एक चरण की सदस्यता बाकी है। 72 लाख सदस्य जो है वो इस समय बनाए जा चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश का अभी जो टारगेट है वो अगले चरण के पहले उस टारगेट से अभी काफी पीछे भाजपा दिखाई दे रही है, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने रखा है। यानी कि जितनी सदस्यता इस समय हो चुकी है उतनी सदस्यता बीजेपी अगले फेज में भी करेगी। इन 72 लाख में से अगर बात की जाए तो लगभग 40 से 42 लाख पुराने सदस्य थे जिनकी जो है वो सदस्यता रिन्यू हुई थी, जबकि 30 लाख के लगभग ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। और ऐसे में पूरे देश भर में जो अभियान चलाया जा रहा है उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा है, जो एवरेज है, वो दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है। और इसीलिए दिल्ली में जब सदस्यता अभियान को लेकर तमाम राज्यों की अलग अलग बैठकें हुई, समीक्षाएं हुई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेताओं को जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विशेष तौर पर बधाई भी मिली है। बीएल संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बैठकें ली गई थी। जेपी नड्डा भी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो कहीं ना साफ तौर पर ये कहा जाए तो जो बीजेपी जिस राज्य को अपनी लेबोरेटरी कहती है, वहां पर एक बार फिर से काम जो है वो देखने को बिल्कुल। प्रखर, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, और लगातार सरकार भी जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस
आकलन जरूर होता है कि सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा अगर कोई आंकड़ा पार करेगा तो मध्य प्रदेश, और इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो अभी टारगेट दिया गया है लगभग 1.5 करोड़ का, और अभी लगभग 50% ही ये आंकड़ा पूरा हुआ है। और अगर हम शुरुआती दौर पर देखें, जहां पर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, कार्यकर्ता लेवल पर और युवा स्तर पर तमाम जो बैठकें हुई और सीधे तौर पर यह निर्देश और संदेश दिया गया कि बिल्कुल घर घर पहुंचना है आपको, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घर हो वहां भी आपको पहुंचना है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का संदेश और निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए नेता कार्यकर्ता, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का भी टारगेट यहां पर सेट किया गया था, तो उसी दिशा में प्रतिबद्धता के साथ तमाम नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वो बूथ स्तर के हो, मंडल स्तर के, लगातार वो मेहनत भी कर रहे हैं और उसकी जो रंगत है वो नजर आ रही है। एक रिकॉर्ड एक बार दर्ज होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सुनीता, जिस तरीके का टारगेट था, चूंकि लोकसभा चुनाव इसके सदस्यता अभियान के कुछ समय पहले ही हुआ था, और जिस तरीके के रिजल्ट मध्य प्रदेश से मिले थे, एकमात्र बड़े राज्यों में सबसे एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता मिली। यहां तक कि गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी ज्यादा यहां पर 100% ट्रैक रिकॉर्ड, यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसीलिए ये बड़ा टारगेट भी मध्य प्रदेश के संगठन को दिया गया था। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो संगठन ने भी तमाम अपने नेताओं को टारगेट सेट करके दिया था, चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता हो या फिर प्रदेश का मंत्री हो या फिर सांसद हो या फिर केंद्र का मंत्री हो, तमाम अलग अलग विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को अपना टारगेट दिया गया था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम, चाहे बड़े नेता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, सभी हमें ग्राउंड पर दिखाई दिए थे। खुद वीडी शर्मा को हमने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खेतों में पहुंचकर सदस्यता करा रहे थे, कॉलेजों में पहुंचकर युवाओं की सदस्यता करा रहे थे, वहीं पर प्रदेश संगठन महामंत्री भी सदस्यता में लगे हुए थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी सदस्यता कराई थी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम नेताओं के अपने टारगेट थे जिनकी मॉनिटरिंग हो रही थी। और यही लगातार अब बीजेपी का टारगेट है कि जो आंकड़ा बचा है, यानी कि 50% आंकड़ा जो बचा है जिसमें नए सदस्यों को बनाना है, ऐसे में जो है वो अब ग्राउंड पर और भी ज्यादा हलचल जो है वो देखने को मिलेगी। चूंकि लगभग सभी पुराने लोगों ने अपनी सदस्यता रिन्यू करा ली है, तो अब नए लोगों पर फोकस जो है वो दिखाई देगा। और सेकंड फेज जो अब शुरू होगा लगभग 15 अक्टूबर तक के लिए, उसमें ये 50% का आंकड़ा जो है वो पार करने की कोशिश होगी। कहा तो ये भी जा रहा है, दावा ये भी थे कि 2 करोड़ तक की ये सदस्यता होगी, क्योंकि टारगेट भले ही 1.5 करोड़ का लिया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ वोट जो है वो मध्य प्रदेश से मिले थे। अब ऐसे में देखना, हालांकि ये बहुत दिलचस्प होगा कि ये दूसरा जो फेज शुरू होगा इसमें 50% का आंकड़ा किस हद तक, बिल्कुल, तो कहां तक पहुंचता है आंकड़ा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश एक रिकॉर्ड के साथ सामने नजर आ रहा है। एक दिन में सदस्यता जो है 10 लाख ग्रहण की गई हो और इसके लिए अब बधाइयां भी दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश के नाम ये रिकॉर्ड, जहां पर सबसे ज्यादा एक दिन में सदस्यता का रिकॉर्ड, 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए गए और लगभग 7.5 लाख फॉर्म भरे गए, 10 लाख मिस कॉल। और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने मध्य प्रदेश भाजपा की टीम को इसके लिए बधाई भी प्रेषित की। और आपको बता दें कि 72 लाख सदस्यता अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है और अगले चरण में 1.5 लाख के आसपास पहुंचने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है।